नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ में पर डे आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें आपके लिए रोज़ 200, 100 और 300 क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस प्राप्त होते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है, तो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो चावल का प्रयोग प्राचीन काल में मानव के द्वारा सबसे पहले हुआ था। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो भारतीय इतिहास का वह स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिशा नामक भारतीय राज्य चीनी यात्री हेनसांग सबसे पहले पहुंचा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है सबसे ज़्यादा दिए हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने कराया था? तो अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन कराया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा गया है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो चीन देश में रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ है। प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ जो है, इसकी रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुदर्शन झील को पुनरुद्धार किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। पुष्ट पुनःश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रीड ने पुनःश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पुनःश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनःश्चलन का सिद्धांत जो है भूकंपीय तरंगों से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आंतरिक भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप की विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे सह भूकंप रेखा कहते हैं। बर्बादी का मतलब यह है कि भूकंप से जो क्षति हुई है उस स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से जानते हैं। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में घटित होती है? तो भूकंप की सुनामी घटना जो है यह धरातल पर घटित नहीं होती, यह जल में घटित होती है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं।
भूकंप यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं भूकंप यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग भूकंप में होता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर रिएक्टर पैमाने के अलावा भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। धरातल भूकंप में तरंगों के किसके आकार की होती है? धरातलीय तरंगें जो होती हैं भूकंप की, धरातलीय भूकंपीय तरंगें, वो किस आकार की होती हैं? तो धरातलीय भूकंप तरंगें जो है एल के आकार की होती हैं। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? तो गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लहरतारा काशी नामक स्थान पर जो है यह लहरतारा स्थित है, यहाँ पर कबीर जी का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर, संत कबीर नगर अब इसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कबीर की मृत्यु इस स्थान पर हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन फैला था। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले रामानंद जी थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन जो है शंकर देव ने चलाया था। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व गुरु नानक का धर्मोपदेश था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने अपना योगदान दिया था। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता थे। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में संसार का दुखपूर्ण होना, यह घटना मुख्य विशेषता जो थी वह समान थी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी भक्ति रस कवयित्री मीराबाई जी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन था? तो यह कथन एकनाथ प्रभु का था। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन है? तो रामदास जी दासबोध के रचयिता हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया था। किस धर्मगुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर को धर्मगुरु जो थे इन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया था, जिसके कारण इन्हें अपना शीश कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के द्वारा यह महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन लिखा गया था। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव जी को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह के संप्रदाय की अनुयायी था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह जो है शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक अब स्थान जो है वह किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब के नाम से यह तलवंडी नामक स्थान विख्यात है, जो पाकिस्तान में स्थित है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था।
रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास जी ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। निपख निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया था? तो दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में भारत के पाकिस्तान देश स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो अरब महासागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश के साथ अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर भारत से पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।